हम अपने समाज की बहन बेटियों की इज्जत के लिए, अपने समाज के स्वाभिमान के लिए हम लोग लड़ेंगे। स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री हो, जहाँ इंसान इंसान सब बराबर हो। भारत से छुआछूत और जातिवाद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किए बिना चैन से बैठने वाले नहीं है। समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सबसे पहले मैं अपने जान से प्यारे भाई, मेरे दिल का टुकड़ा जी जोगदिया जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना कष्ट और कितना दुख से जैसे बिल्कुल सीना फटा जा रहा है। मैं लखनऊ में था जब ये सूचना मिली। गुजरात के अलग अलग जिलों से कम 50 फोन आए और हर व्यक्ति रो रहा था। मुझे बिल्कुल ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जाने के बाद कितना कष्ट पूरे समाज को रहा होगा। जोगदिया जी की जैसे सूचना मिली लगे जैसे सांसें रुक गई हो। उसी दिन से हम सदमे में हैं। लेकिन मैं आपसे एक आह्वान करता हूं। जोगदिया जी दो बात कहा करते थे। एक तो वो कहते थे कि हमें एजुकेशन हब बनाना है, और दूसरा वो कहते थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कारवां, बौद्ध में भारत का निर्माण, ये किसी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। हम लोगों ने मिलकर सपना देखा था। भानु भाई, जोगदिया जी, मैं, मिशन जयभीम के सारे कार्यकर्ता, तथागत बुद्ध के धम्मों को मानने वाले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के क्रांतिकारी सिपाही, सब ने मिलकर सपना देखा था। हम भारत से छुआछूत और जातिवाद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किए बिना चैन से बैठने वाले नहीं है। भारत को बौद्धमय बनाना और शिक्षा के रास्ते पर चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को साकार करना, यह हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य बन गया है। चाहे जितनी मर्जी कुर्बानियां देनी पड़े, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप सब लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को और हमारे जान से प्यारे छोटे भाई जे जोगदिया जी के सपने को साकार करेंगे या नहीं करेंगे? हम लोग को मिलके राजूला के अंदर, अमरेली के अंदर एजुकेशन हब का निर्माण करना है। जिस तरह हम अपने घर को बनाते हैं, अपने बच्चों की शादी में जन्मदिन उस पर कितने पैसे खर्च कर देते हैं, उसमें से क्या 10% हिस्सा निकालकर हम जोगदिया जी के सपने को पूरा नहीं करेंगे? क्या करेंगे ना? जोगदिया जी का ये सपना था कि हमें जातियों को जड़ से खत्म करना है। क्या सब लोग तैयार हैं? जोगदिया जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, सच्ची श्रद्धांजलि कि उनके जो दो सपने थे, एक एजुकेशन हब का निर्माण करना, उन्होंने तो कहा था अमरेली के अंदर गुजरात में हम एजुकेशन का हब बनाएंगे, लेकिन आज आप सबके सामने हम संकल्प ले रहे हैं, हम जोगदिया जी की याद में पूरे भारत के कोने कोने में एजुकेशन हब बनाएंगे। और साथ ही साथ दूसरा संकल्प ये भी ले रहे हैं, जब तक भारत से जातिवाद जड़ से खत्म ना हो जाए, तब तक हम अब चैन से बैठने वाले नहीं हैं। समाज की एकता को निर्माण करना होगा। अगर हम समाज की एकता का निर्माण नहीं कर पाए, तो जोगदिया जी की भी कुर्बानी बेकार चली जाएगी। कभी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, खाना नहीं देखा, रेस्ट नहीं किया,
राजूला में वो प्रोग्राम हुआ था 29 अप्रैल 2022 को, बाबा साहेब की जयंती का आपको याद होगा। 2 महीने तक गांव गांव लगातार जाके जोगदिया जी ने, भानु भाई ने, पूरी टीम ने मेहनत की। कभी सोते नहीं थे, टाइम से खाना नहीं खाते थे। एक बार तो वो बेहोश हो गए, होश आया तो हॉस्पिटल के अंदर थे। समाज के दर्द के लिए इतना जुनून। ऐसे बिरले, ऐसे कट्टर सच्चे अम्बेडकरवादी सदियों में कभी पैदा होते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि जे जोगदिया हमारा छोटा भाई था, हमारा साथी था, हमारे मिशन का सच्चा अम्बेडकरवादी सिपाही था। हमें गर्व होना चाहिए, चाहे जो हो जाए, कितना ही नुकसान क्यों न उठाना पड़ जाए, लेकिन जब तक पूरे भारत को बौद्ध में ना बना दे, जहां कोई जाति के लिए स्थान ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां किसी का शोषण ना हो, जहां समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री हो, जहां इंसान इंसान सब बराबर हो, जहां सबके लिए न्याय सुनिश्चित हो, जहां सब लोग मिलकर आपस में प्यार बांटे, एक दूसरे के प्रति करुणा रखे, एक दूसरे के लिए मंगल कामना रखे। और भारत जिस प्रकार सम्राट अशोक के टाइम पर पूरा भारत बौद्ध में था, म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक, ईरान तक, फिर से हमें और आपको सबको मिलके डॉक्टर बाबा साहेब के सपनों का उसी तरह का बौद्ध में भारत का निर्माण करना है, ताकि हमारे किसी भी भाई के साथ कोई जाति की वजह से जुल्म ना हो पाए। और हम जाति की वजह से आने वाले समय में जुल्म स्वीकार भी नहीं करेंगे। हम अपने समाज की बहन बेटियों की इज्जत के लिए, अपने समाज के स्वाभिमान के लिए हम लोग लड़ेंगे। हम जोगदिया जी की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे। हम जोगदिया जी के परिवार को बिल्कुल भी ऐसा महसूस ना हो जाए कि जोगदिया जी नहीं रहे, उनको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी दिक्कत आ जाए तो बता देना, पूरा का पूरा समाज, पूरा भारत जोगदिया जी परिवार में पूरी तरीके से साथ है। रंगला जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, पूरा समाज, पूरा भारत मेरे पास, पूरे भारत से नहीं पूरे दुनिया से फोन आ रहे हैं। अभी भी रास्ते में आ रहा था, न्यूजीलैंड से फोन आया, अमेरिका से फोन आया, कनाडा से आया, इंग्लैंड से आया। उन्होंने सबने अपनी संवेदना परिवार के लिए भेजी है और अम्बेडकरी मिशन मूवमेंट के लिए भेजी है। उन्होंने कहा कि अकेले मत मानना, पूरे दुनिया के अंदर बसे हुए अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग इस अम्बेडकरी मिशन के और जोगदिया जी के परिवार के साथ हैं। अपने आप को अकेला महसूस मत करना, सब आपके साथ हैं, कोई कमी आने नहीं देंगे। ये आपकी बेटियां नहीं है, ये हमारे समाज की बेटियां, हमारी बेटियां हैं। इनकी जिम्मेदारी हमारी है और मिशन जय भीम अपनी तरफ से जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुभाष आर्य जी ने तो रास्ते में मुझे प्लेन में बोल रहे थे, वो कह रहे थे एक बेटी का तो पूरी जिंदगी का पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा हमारे सुभाष आर्य जी उठाएंगे। उससे अलग भी हम अकाउंट नंबर लेके जाएंगे और मिशन जय भीम की तरफ से हम लोग समाज, इस परिवार को हर प्रकार की मदद देने का, मदद कहना भी वैसे अपराध हो जाएगा क्योंकि हमारा परिवार है, मदद नहीं, उस परिवार के साथ हम चट्टान की तरह खड़े होंगे। और चाहे जो हो जाए, जो जोगदिया जी का सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, और भारत के अंदर उनका अमरेली का था, लेकिन हम पूरे भारत के अंदर जोगदिया जी की याद में पूरे भारत के अंदर आने वाले समय में एजुकेशन हब बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग जिस तरह जोगदिया जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मिशन जय भीम को मजबूत कर रहे थे, ये जो हमारा पूरे समाज का अम्बेडकरी मूवमेंट का नुकसान हुआ है, वो कमजोर न पड़ने पाए। एक जोगदिया जी गए हैं तो आपको गुजरात से कई जोगदिया देने होंगे, ये वादा आपको करना होगा। क्या तैयार है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।